बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी सहरी के लिए बड़ा ही जूद हज़म हल्का फुल्का लाइट सा चिकन का शोरबा, जो बहुत कम मसालों से बनता है और बहुत ही कम मेहनत से बनता है, बड़े सिंपल तरीके से। लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है, इतना मज़ेदार कि जिन लोगों को सहरी में कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता वो ये चिकन शोरबा बहुत शौक़ से खा लेते हैं, रोटी के साथ, पराठों के साथ, कुलचों के साथ, हर तरह से। इवन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये चिकन शोरबा। ताकत भी है, ग़िज़ाइयत भी है, और इसकी रेसिपी ऐसी है कि खाने में ये इतना लाइट है कि दिन भर आपको कोई प्यास महसूस नहीं होती है। यानी आपको ये फील नहीं होता कि बहुत चटपटा जैसे खाने के बाद आपको तलखी सी महसूस होती है, प्यास लगती है। तो इस छोटी सी वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपना फीडबैक अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले जी हमने ले लिए हैं 2 छोटे साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्चें, 4-5 जवे लहसुन के, छोटा सा पीस अदरक का। इन सबको एक बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट आपने बना लेना है ब्लेंडर के अंदर या चॉपर के अंदर। थोड़ा सा अगर आपको पानी भी ऐड करना पड़े तो ऐड करके बिल्कुल इसका जो एक फ़ाइन पेस्ट है वो आपने रेडी कर लेना है। 1 kg चिकन के साथ ये मैं चिकन शोरबा तैयार कर रही हूँ 5 से 6 अफराद के लिए। अब आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, 1.5 जो चम्मच है पकाने वाला वो आप ले लें। मसालों में सिर्फ 2 खड़े मसाले, 2 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, ये ऑयल के अंदर ऐड करें और साथ ही ऐड कर दें अपने चिकन। बड़े पीसेस में ये चिकन मैंने बनवाया है। इसको आपने पूरे 5 से 7 मिनट तक इन इलायचियों के साथ अच्छे से फ्राई करना है। एक तो इलायची की वजह से बिल्कुल इसके अंदर एक महक होती है ना चिकन में, जो बाज़ लोगों को बड़ी नागवार लगती है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि अच्छी तरह फ्राइंग करने से ये चिकन डी शेप नहीं होगा, इसको हमने खूब गलाना है, इसकी हमने यखनी निकालनी है। तो जब हम ऐसा करेंगे फ्राई करने के बाद तो हमारी बोटियाँ टूटेंगी नहीं चिकन की, और ये बिल्कुल डी शेप नहीं होगा चिकन। अगर आप आंच मध्यम कर देंगे तो चिकन पानी छोड़ना शुरू कर देगा और टूटना शुरू कर देगा। तो तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल के फिर पाउडर मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून ऐड करें इसमें नमक, 1 ही टीस्पून आपने डालना है सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया का जो पाउडर है वो अपने 1 टीस्पून भर के ऐड करना है इसमें, और अगर ताज़ा पिसा हो तो क्या ही बात है। इसके बाद आपने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून डालना है, और ऑप्शनल है सुर्ख जो कश्मीरी मिर्च होती है ये 1/2 टीस्पून कलर के लिए। इसका कोई टेस्ट फ्लेवर नहीं होता, इसमें ज़्यादा स्पाइस भी नहीं होता, लेकिन जो कलर जो है बहुत अच्छा आता है। इन पाउडर मसालों को 2-3 मिनट तक चिकन के साथ भूनना है, ताकि जो मिर्चें हैं और हल्दी है इनका कच्चापन भी चला जाए और चिकन के ऊपर एक प्यारा सा कलर भी आ जाए। जो ही ये थोड़ी सी भुन जाएगी, मिर्च और हल्दी इनकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो जो पेस्ट हमने बना के रखा था टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का, वो हमने इसके अंदर करना है ऐड। और हमने ये वेट करना है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कि जो पेस्ट है इसका पहले हमने पानी खुश्क करना है, जो इसके अंदर मौजूद पानी है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा दानेदार सा है। तो जो इसका पानी खुश्क होगा, टमाटर और लहसुन, अदरक और प्याज की भुनाई होगी, तो ये बारीक होता जाएगा मसाला, और हमारा जो शोरबा है वो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा बनेगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े की बनने वाली ये रेसिपी, आसान है लेकिन बहुत टेस्ट आता है इसमें। अच्छी लग रही है ये रेसिपी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। देखिए अभी बिल्कुल दानेदार सा मसाला है, जो आप इसको भूनते जाएंगे ना 5 से 7 मिनट आपने इसको भूनना है, तो ये बिल्कुल बारीक होता चला जाएगा। यहाँ आपने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी मसल के ऐड कर देनी है, जिससे कि खुशबू और जायका बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ही मज़े का हो जाएगा, और ये मज़ीद जो है जायकेदार और ज़ूद हज़म हो जाएगा आपका चिकन शोरबा। अब देखें मुसलसल भुनाई के साथ साथ जो मसाला है वो बिल्कुल बारीक हो रहा है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाएगा कि जैसे गाढ़ा शोरबा होता है कोरमे का, बिल्कुल इस तरीके से ये तैयार होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो ऑयल है इसका इस तरह सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह से ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका प्याज और लहसुन अदरक भुन चुका हुआ है। ये चेक करें कितना बारीक हो गया मसाला। बिल्कुल इस तरह से बारीक जब हो जाए उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे, और ये ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए मसाले से। अभी थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट हुआ है, 1-8 मिनट में ये पूरा ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल ऑयल अलग हो गया। अब जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से कुछ बढ़ा के पानी आपने डालना है। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास जो है वो हम खुश्क करेंगे और 1 गिलास की यखनी बनेगी। आपने धीमी आंच पे पूरे 15 से 20 मिनट इसको पकाना है। बहुत गल जाएगा चिकन आपका अच्छे तरीके से, और जितना हल्की आंच पे पकेगा उतना जूस चिकन का जो शोरबा है वो बनेगा, यखनी बनेगी, और इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए 15 मिनट के बाद आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ऐसे मसाले जिनसे कि इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू और अच्छी हो जाएगी। चेक करें ना तो बिल्कुल पानी की तरह पतला शोरबा है, ना गाढ़ा शोरबा है,
सही यानी सहरी के टाइम खाने वाला ये शोरबा है। चपातियों के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ बेहतरीन किस्म का ये ग़ज़ाइयत बख्श किस्म का। ये चिकन की कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है इसके ऊपर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1/2 टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च और अपना घर का खुशबूदार गरम मसाला 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च डालनी है, 1/2 टीस्पून ही आपने इसमें गरम मसाला, बहुत ज़्यादा गरम मसाला हमने इसमें ऐड नहीं करना। और साथ ही आपने हरा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया इसके अंदर काट के डाल देना। इससे भी बहुत ही अच्छा जायका इसके अंदर आएगा। और सिर्फ 1 मिनट मज़ीद इसको पकाना है तो तैयार है हमारा बेहतरीन किस्म का ये चिकन शोरबा। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो बच्चे रोज़ा रखना शुरू करते हैं 15-16 साल के नया ना, तो वो उनको सहरी खानी बहुत मुश्किल लगती है, तो उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। ख़ास तौर पे बच्चे सुबह सुबह अंडा भी खाना पसंद नहीं करते, तो ये चिकन शोरबा ना सिर्फ उनको सारा दिन तरोताज़ा रखेगा, तवाना रखेगा, बल्कि उनको प्यास वगैरह भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी और बहुत अच्छा उनको फील होगा। पेट भर के वो सहरी करेंगे। पसंद आई ये रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर 2 दिनों में जो हमारी रोज़मर्रा काम आने वाली ये रेसिपीज़ आती हैं आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।